बेस्ट लाइफ में डिजाइन करने के लिए। ओनली इफ यू आर अवेयर यू कैन ड्रीम। तो जब हम अवेयर होते हैं कोई चीज को लेकर तो हम सपने देखते हैं, अपने गोल को देखते हैं, अपने गोल को रियलिटी में बदलने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी पर्पस को पाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हम अपनी सोच को इतना विकसित कर देते हैं कि वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में उस गोल को पाने के लिए एक फ्यूल का काम करता है। एक जैसा फ्यूल यानी कि एक पेट्रोल का काम करता है, एक डीजल का काम करता है। तो हमारी लाइफ में हमारे सपनों के लिए, ध्यान से सुनना, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। अवेयर यानी कि हमें समझना जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अवेयरनेस में अगर हम नहीं होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है, हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे कितने साल बर्बाद हो जाते हैं, हमारे कितने दिन बर्बाद हो जाते हैं, हमारे लाइफ में हमारे फैमिली के साथ कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, हमारी टीम बिगड़ जाती है, हमारा बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है और हमारी लाइफ मतलब ऐसे लगता है कि एंड हो गया है, हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, हम हार जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे पास अवेयरनेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ड्रीम बड़ा नहीं देखते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो हम अपनी लाइफ को लेकर हम बहुत अवेयर होते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें सपने देखना बहुत जरूरी है और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी सिस्टम होता है, उस पर हमें काम करना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ गोल्स। टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स तो हम बनाते हैं कि मुझे यहाँ से, इस बिजनेस से मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे कार लेना है, मुझे सपनों का घर बनाना है। तो ये हो गया मीन गोल यानी कि मटेरियलिस्टिक गोल कि मुझे ये करना है। लेकिन एंड गोल्स यानी कि ये सब हमें पहले पाने के पहले हमें ये सब चीजें सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सोचना जरूरी है कि आपको अगर फ्यूचर में आपको अगर फॉरेन ट्रिप जाना है तो क्या डायरेक्टली एक दिन पहले आप प्लान कर लोगे कि मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है? नहीं ना, उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। एंड गोल पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंसेस एंड मोमेंट्स यानी कि एंड गोल किसको कहते हैं? आपका सपना है कि मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, तो फॉरेन ट्रिप जाने के बाद आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा हैप्पीनेस लगेगा, आप आपके आपको मतलब कितनी खुशी होगी। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आप अपने सपनों की कार लिया है आपने, तो कार में बैठने के बाद आपको कैसे फील होगा। आप अपने सपनों का घर बना रहे हो, घर ले रहे हो, तो उस घर में आप अपनी फैमिली के साथ किस प्रकार से आप रह रहे हो, कैसे आप इंजॉय कर रहे हो। तो ये हो गया एंड गोल। यानी कि एंड गोल क्या है कि आपने वो गोल को अचीव कर लिया है और वो गोल को अचीव करने के बाद आपकी फीलिंग कैसी है, आपका हैप्पीनेस कैसा है, तो आपको उसको फील करना है। तो अभी से ही कंट्रोल ही करना है, मतलब आगे का नहीं दिख रहा है। अभी वही स्लाइड है मैम, वही स्लाइड अभी चेंज नहीं की हाँ, है मैम ने। उसमें लिखा है ना मीन गोल और एंड गोल, इसके ऊपर ही बोल रही हूँ मैं अभी। तो ओके हमें ओके। एंड गोल यानी कि उसको फील करना है, उसको फील करना है। आपको आपका ड्रीम है वीएमसीएम का मेंबर बनना है, तो वीएमसीएम मेंबर बनने के बाद आपको कैसे फील होगा। आपका अगर चेक जो है वो 10 लाख का आ जाएगा, 15 लाख का आ जाएगा, तब आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होगी। तो वो अभी से ही जीना शुरू कर दीजिए, उसको फील करना शुरू कर दीजिए। ये होता है एंड गोल। तो अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ बनाने के लिए एंड गोल यानी कि उस मोमेंट को जीना स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ये सब चीजें पाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो फिटनेस। फिटनेस पे हमें ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। फिटनेस इज लाइक अ रिलेशनशिप, यानी कि जैसे हम अपने परिवार से, अपने फ्रेंड्स से हम किस प्रकार से रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी फिटनेस के साथ हमें रिलेशनशिप बनाना है। अपने आप से प्यार करना है। जब आप फिट रहोगे तभी आप सारी चीजें कर पाओगे, अदरवाइज हम ना तो सपने देख पाएंगे,
ना हम उसको पूरा कर पाएंगे, ना गोल अचीव कर पाएंगे, ना उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ना उसको फील कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं कि 30-40 की एज में ऐसे लगते हैं कि 50-60 के हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि 50-60 में भी ऐसे 40 के लगते हैं। तो वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कि फिटनेस पे ध्यान देने के लिए हमें कौन सी हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। मेंटल हेल्थ, पहली चीज जो है वो मेंटल हेल्थ। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप कितने किलोमीटर आप वॉकिंग कर रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए हम कितने लोग काम करते हैं। जब हमारी मेंटल हेल्थ में काम करेंगे तो फिजिकली हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिक हमारी अच्छी हो जाती है। टू बिकम सक्सेसफुल इन एनी फील्ड और लाइफ, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। To improve our mental health, there are many things one can do, out of which can of them is meditation. तो मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए, उस पे काम करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के अलावा मेंटल हेल्थ के लिए और कोई एक्सरसाइज नहीं है। हम अपने दिमाग को पकड़ के एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं, बल्कि मेडिटेशन से हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को हम फिट रख सकते हैं। और जब हमारा माइंड जो है वो अपने हाथ में रहेगा, उसको उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा, तो हम फिजिकली ऑटोमेटिक हम हेल्दी रहेंगे। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना, उसको रूटीन में लाना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना, ध्यान जिसको ध्यान बोलते हैं। जैसे हम कुछ मिनट, आप बहुत घंटों घंटों करने की जरूरत नहीं है। आपके डेली शेड्यूल में से कुछ ही मिनट अगर आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं आप पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से आप कनेक्ट होते हो। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको यूनिवर्स देता है। Meditation doesn't work alone, but along with it, we also need to give gratitude, practice forgiveness and pray. मेडिटेशन का ये मतलब भी होता है कि हम ध्यान करते हैं, और मेडिटेशन ये और इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अच्छा अफर्मेशंस करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, प्रे करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसकी प्रैक्टिस जब हम बार बार करते हैं, बार बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को हील करता है, हमारे माइंड को हील करता है। तो जिससे हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो अपनी लाइफ में डेली शेड्यूल में मेडिटेशन को प्लेस देना, ग्रैटिट्यूड करना, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यानी कि माफ करना। आपके साथ जिस किसी ने भी जो भी किया है उसको फॉरगिव करना, माफ करना। अगर आपने अपने शरीर को कष्ट दिया है, आपने अपनी आत्मा को दुख दिया है, तो भी आपको उसको माफ करना है, क्योंकि सेल्फ लव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड प्रे करना, प्रे करना यानी कि सिर्फ बोलने से प्रे नहीं होता है, बल्कि प्रे उस प्रकार से किया जाता है जब हम अंतर मन से, दिल से हम जो भी इच्छा चाहते हैं, प्रे करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो जो इस प्रकार से नहीं कि हमारे दिमाग में और कुछ चल रहा है, हम मुंह से कुछ अलग बोल रहे हैं, वो प्रे नहीं। आपका अंतर मन से आपका भगवान से कनेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्स से कनेक्शन होना चाहिए। जब हम इस पे काम करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो आपके खुद को हील करने के लिए, खुद को प्रोग्रामिंग करने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए वो मेडिटेशन बहुत अच्छे से काम करता है। मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। तो मेडिटेशन करने के तरीके जो है वो सीखने के लिए आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आज गूगल पे, यूट्यूब पे, मतलब जो भी अच्छे अच्छे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, हम वहां से भी हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजाइन योर बेस्ट लाइफ की एक और चीज है, रिलीज, रिन्यू एंड रिवायर। अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को किस प्रकार से रिन्यू करना है, रिवायर करना है,
क्या चीजें हमको रिलीज करनी। जैसे हम लोगों ने पहले के जमाने के जो लोग हैं उनसे क्या कहते सुना है कि पैसे तो हाथ का मेल है, आज है कल चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। ये चीजें कहते हैं ना कि अरे इतनी बड़ी सोच मत रखो, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स है, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, तो ये मतलब इस प्रकार से सक्सेस को यानी कि बड़ी सोच को लेकर या फिर पैसों को लेकर कि जिसके पास पैसा आता है उसको गलत आदतें लग जाती है, जिसके पास पैसा होता है उन्हें घमंड आ जाता है, वो इंसानियत उसके पास नहीं रहती है, वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। और एक और चीज भी बोलते हैं ना कि जितनी चादर है उतना पैर पसारो, ये भी बोला जाता है ना। यानी कि एक कंफर्ट जोन में ला लिया जाता है कि मतलब आप एक सीमा तक ही रहो, आपकी सोच वही रखो, सोच बड़ी मत रखो, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। एक और चीज आती है कि जैसे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमारा हमारा जो हमारा जो सोच है या फिर हम जो भी करना चाहते हैं, तो ये हमारे बिजनेस बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है। हम तो नौकरी ही कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आप लोगों ने सुना है? सुना है आप लोगों ने? आपके चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, ऐसा बोलते हैं। यस, तो बोलते हैं हम ना। क्या बोलते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, तो ऐसा हम लोग सुनते हैं। लेकिन क्या ये चीजें सही है? पहले तो शायद हम लोग भी ऐसी सोचते थे, लेकिन आज वेस्टीज में आने के बाद क्या आपको ये चीजें सही लगती है? नो। नो। नहीं, आपको क्या लगता है? जितनी बड़ी सोच होगी हम उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सोच यस, बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होनी चाहिए। और चादर जितनी है उतना पैर नहीं पसारना है, हमें चादर को बड़ी करनी है। और पैसा आने से गलत आदतें नहीं लगती है, बल्कि वो इंसान सक्सेसफुल होने के लिए अपने हैबिट्स में कितना बदलाव लाता है, वो कितना चेंज होता है, वो कितना लोगों की मदद करता है, वो सिखाने की कोशिश करता है। तो ये जो कहा जाता है कि पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, उनकी गलत आदतें होती है, तो वो घमंडी नहीं होते, बल्कि जितना इंसान जितना ऊपर उठता है उतना ही वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। तो ये चीजें गलत है। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, बल्कि हमें उसको रिलीज करना है, उसको अपने दिमाग से निकालना है, उसको हमें छोड़ देना है, उसको हमें खत्म करना है। There are a few technique and core principles that one need to learn about. तो इसको रिलीज करने के लिए कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। इसको रिलीज करना, इसको रिन्यू करना, रिवायर करना है अवर सेल्व्स, हमारे खुद के अंदर से इसको रिलीज करना है। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो क्या प्रिंसिपल्स है, कौन से ऐसे फ्यू टेक्निक्स है? तो जैसे हम हमारे पास पैसा होता है, तो पैसों को हाथ में लेकर कि पैसा मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ, पैसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ से मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है और मेरी सोच जो है वो बहुत डेवलप हो रही है, मैं बहुत बड़ी सोच रखती हूँ और मैं उसी सोच के ऊपर काम करती हूँ। और मेरे पास मैं और जितना आगे बढ़ते जा रही हूँ उतना मेरा माइंडसेट जो है वो चेंज होता जा रहा है, उतना ही मैं लोगों से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं खुद से प्यार करती हूँ। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो लोगों से क्या प्यार करोगे? आपके पास ऑलरेडी खाली कप है, तो आप किसी को क्या चाय पिलाओगे, कॉफी पिलाओगे, कुछ पिला सकते हो क्या? नहीं ना। आपके पास वो कप भरा हुआ होना चाहिए, तो आप उसमें से कुछ शेयरिंग कर सकते हो। अगर हमारे पास ही वो सारी चीजें खाली है तो हम किसी को वो चीजें कुछ नहीं दे सकते। तो हमें हर चीज से प्यार करना है, पैसे से प्यार करना है। आप अच्छे घर में रहना चाहते हो, तो आप जिस घर में अभी रह रहे हो उस घर से आपको प्यार करना है कि थैंक यू मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, मैंने आज इतनी जिंदगी की सांसें इस घर में बिताई है, आज मैंने यहाँ पर बैठ के खाना खाया, इतने सालों से मैं ये कर रही हूँ, आज मैंने ये वॉशरूम यूज किया, इसके लिए थैंक यू, इस डोर के लिए थैंक यू, इस खिड़की के लिए थैंक यू। यानी कि जब हम इस टेक्निक को, ये क्या है, ये अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स होती है उसको रिलीज करने के लिए,
ये कोर प्रिंसिपल्स है। नहीं तो लोग अरे कैसा घर है, ये तो इतना बेकार है, ये तो ऐसा है वैसा, ये सोच को बिल्कुल खत्म कर देना है और हमेशा हर चीज में हमें पॉजिटिव लेकर आना है। तो जब हम इस टेक्निक्स पे काम करते हैं तो हमारे अंदर वो एक हीलिंग आती है और उसी से हम इन सारी चीजों को रिलीज करते हैं। पैसा नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? पैसा नहीं है तो आप किसी के भी सपने पूरे नहीं कर सकते हो, आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, आप बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सकते हो, आप सपने को घर नहीं बना सकते हो, आप फॉरेन ट्रिप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। तो जो चीज जरूरी है उसको प्यार करना शुरू कर दो और ये ऐसे ही आप बोलना शुरू कर दो तो वो चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। ओनली विद द हेल्प ऑफ 4 फ्रेजेस कैन दैट हैपन। तो ये एक 4 फ्रेजेस है, एक कुछ 4 लाइनें हैं जो आपको ये सब चीजें करने के लिए आपको मदद करेगी। और वो 4 फ्रेजेस क्या है वो आप सबको पता है और ऑलरेडी अभी मिशन क्राउन ग्रुप में वैशाली जी ने हम सबको वो चीजें सिखाई दी है और ऑलरेडी हमने दीपल मैम से वो पुनः पुनः प्रेयर हमने सीखा है। वो 4 फ्रेजेस क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये लिखना शुरू कर दो, ये बोलना शुरू कर दो। कल मैंने रात में दीपल मैम का वर्कशॉप अटेंड किया था, उसी के ही मैं सारी चीजें आपको अभी बता रही हूँ। तो मैम ने क्या कहा था कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप 108 बार बोलना शुरू कर दो। आपको जब भी ऐसे लगता है कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आती है, आप कहीं डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा ऐसा कुछ लगता है, तो आप ये 4 फ्रेजेस आप बोलना शुरू कर दो। तो ये प्रैक्टिस जो है अगर हम कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये 4 फ्रेजेस पे हमें ध्यान देना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जिस किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा है, आपके कुछ रिश्ते में गड़बड़ी आ रही है, तो आप उसका पिक्चर आपके सामने लेकर आओ, माइंड में सोचो और ये चीजें बोलना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में आपके रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। आप आजमा के देखो, फिर मुझे बताना कि हाँ मैम इस टेक्निक से मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने इस टेक्निक से मेरी लाइफ में जो मैंने इतने सालों से नहीं पाया था, ये कुछ ही दिनों में ये टेक्निक करने से मैंने वो चीज हासिल करी है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ दीपल मैम का, बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ गॉड का कि मुझे इन सारी चीजों से रूबरू कराने के लिए, क्योंकि मुझे ये चीजें पहले नहीं समझती थी। आप भी इन चीजों को जरूर आजमा के देखना, क्योंकि यही चीजें करने से हम हमारी बेस्ट लाइफ को हम डिजाइन कर सकते हैं, हम एक नई लाइफ को हम जी सकते हैं। Once you release, renew and revive, can you truly love yourself? जब हम इन चीजों को रिलीज करते, रिन्यू करते, रिवायर करते हैं, तो ट्रूली लव योर सेल्फ, तो हम अपने आप से सच्चा प्यार करते। रिसर्च से सेल्फ लव इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग मेंटली। जैसे हमने बात करी थी कि मेंटली हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब हम सेल्फ लव करते हैं, तो ये सबसे मोस्ट पावरफुल वे है, एक रास्ता है अपने मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सेल्फ लव। तो आज से ही इसको करना स्टार्ट कर दो। क्या आप लोग तैयार हैं इसको करने के लिए? क्या आपको चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ? Yes. और जो लोग इस पे काम करते हैं उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो धीरे धीरे इस टेक्निक पे काम करेंगे, अपने आप से बातें करना चालू करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट रहेंगे, दिल से प्रेयर करेंगे, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक खुद से समझने लग जाएंगी। और मैं तो कहती हूँ कि एक दिन स्कैरसिटी माइंडसेट यानी कि कमी वाला माइंडसेट। कमी यानी कि हर चीज में कमियां निकालना। आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर चीज में कमी निकालते हैं। चाहे आपने कितना भी अच्छा खाना बनाया हो, तो वो खाना कितना टेस्टी है वो उनको नहीं समझ में आता है कि आपने कितना अच्छा बनाया है, बस थोड़ा सा नमक कम है तो बोल देंगे कि इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो शक्कर ही नहीं है, ये तो इतनी अच्छी सफाई करी, कई कोई चीज में कमी दिखी, अरे आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया।
मतलब किसी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो हर चीज में कमियां निकालते हैं, मतलब खूबियों को वो देखते ही नहीं, 99% खूबियां हैं, लेकिन उनको 1% कमी को वो ढूंढते हैं। ऐसे लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में? मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है। Yes, देखा है ma'am. आप लोगों ने? तो Yes. स्केर्सिटी माइंडसेट Yes. ट्रैप्स यू Yes, ma'am. इन फियर एंड लिमिट्स। तो उनके पास एक लिमिट होती है, उनके पास एक डर होता है, फोकसिंग ऑन व्हाट्स लैकिंग रादर दैट देन व्हाट्स पॉसिबल। इट हाइंडर्स ग्रोथ बाय कीपिंग यू स्टक इन ए साइकिल ऑफ डाउट एंड हेजिटेशन। तो जब ये डाउट, ये जो स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कि कमियां निकालने वाला माइंडसेट होता है, तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करते, वो हमेशा उसी साइकिल में, उसी हेजिटेशन, उसी डाउट में घूमते रहते हैं। और वो कभी भी, आप देख लो, ऐसे माइंडसेट के लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको कोई भी लव नहीं करता है, वो हमेशा सेल्फ लव भी कभी नहीं करते, वो हमेशा रोते ही रहते हैं कि मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे इसने ये नहीं दिया, मुझे इसने वो नहीं दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप लोगों ने देखा होगा, वो हमेशा स्केर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं। और दुनिया में ऐसे ही 90% लोग भरे हुए हैं। तो हमें कौन से माइंडसेट में आना है? ये स्केर्सिटी माइंडसेट वाले लोग जो अपने सराउंडिंग में रहते हैं, उनसे हमें दूरियां बना लेना है, नहीं तो आप भी उसी प्रकार से बन जाओगे। क्योंकि कहते ना कि जिस माहौल में हम रहते हैं, अगर आप 3 साल तक उनके साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। दूरियां बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में रहते हैं तो आप उनको घर से निकाल दो या फिर घर से निकल जाओ, यानी कि आपके माइंडसेट को इतना ग्रोथ करो कि उनकी बातें जो है वो आपके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाए, बल्कि आप इतने पावरफुल बनो कि आपकी हैबिट जो है वो उनके अंदर डेवलप हो जाए। राइट? अभी इसके ऊपर अगर Yes. बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। अगर हमने ये कमियां निकालना ये किया, अगर आप सफल होना चाहते और अगर आपके भी अंदर, किसी के अंदर ये चीजें है, ज्यादा नहीं है, अगर 10%, 20%, 50% भी है, तो इसको रिलीज करना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी सफलता के लिए हमारे बीच में आती है। और जब तक हम इस माइंडसेट पे रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपनी बेस्ट लाइफ को डिजाइन नहीं कर सकते। तो किसी के भी अंदर कमी है तो सबसे पहले उसके अंदर खूबियां देखनी है। खूबियां देखने के बाद हम इस प्रकार से बताएं कि अगर आप ऐसा करोगे तो और बेस्ट हो जाएगा। यानी कि कमियां बताने का भी तरीका अलग तरीके से होता है, जो हमें VLC ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अब देखिए, researchers reveals that the difference between having a scarcity mindset and abundance mindset can be as much as 10 to 14 IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो देखिए कि अबेंडेंस माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट, यानी स्केर्सिटी यानी कि कमी निकालने वाला माइंडसेट, अबेंडेंस यानी कि प्रचुरता वाला, यानी कि बहुत धन समृद्धि वैभव वाला माइंडसेट। तो वो लोग क्या करते हैं, अबेंडेंस जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हर चीज में अच्छाई ढूंढते हैं। किन लोगों को आप देखो जो सफल है, जो बहुत पैसे वाले हैं, तो उनका बात करने का तरीका, उनका मतलब लोगों से अट्रैक्ट होने का तरीका, मतलब किसी को रिसीव करने का, किसी को ऐसे बात करने का, उनका तरीका देखिए कि किस प्रकार से होता है। मतलब वो सबको लव करते हैं क्योंकि वो खुद से लव करते हैं। और कोई कोई देखो ऐसे करके मुंह बना लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, मतलब हमेशा रोते ही रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, वो दुखी आत्मा रहती है, तो वो क्या लोगों को खुशी देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो IQ लेवल होता है वो 10 to 14, यानी कि अबेंडेंस माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो हमें क्या करना है, अबेंडेंस वाले माइंडसेट की हैबिट्स हमें डेवलप करनी है। यानी कि जो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं वो हैबिट्स को हमें डेवलप करना है। स्केर्सिटी माइंडसेट को बिल्कुल हमारी डिक्शनरी से हमें डिलीट कर देना है। तो वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर, वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर क्या है कि एक एक क्वेश्चन अपने आप से ही हमें पूछना है कि क्या मेरी लाइफ को लेकर मैं अवेयर हूँ या फिर लैक अवेयरनेस है, कि मैं मेरी लाइफ को लेकर सीरियस हूँ, क्या मुझे अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। कोई कोई ऐसे होता है कि बात करते हैं तो उनकी बात सुनने का मन नहीं करता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि उनसे बात करते जाएं, उनका सुनते ही जाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये कब बंद करेंगे, मतलब इतना ये,
मतलब दिमाग में इरिटेशन होने लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ बोले ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम अबेंडेंस वाली जो माइंडसेट हम बनाते हैं, सक्सेसफुल अगर हमें बनना है, तो कहीं ना कहीं हमें बोलने के साथ साथ सुनने वाली हैबिट भी डेवलप करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बोलना और कुछ चाहता है, हम बोलते कुछ और है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाता है। तो हमें पहले सुनना बहुत जरूरी है कि वो क्या कहना चाहता है, उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है, तो हम उन चीजों को समझकर उनसे हम बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और देखिए कि हम अवेयर कहाँ पर है, क्या हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो जिससे हम बहुत एवरी डे, हम हर दिन कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो उतना ही आप लैक अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप खुद की तरफ अवेयर नहीं हो। बहुत सारे लोग सुबह उठते से मोबाइल को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सुबह का 1 घंटा हमें अपने आप को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फोन यूज करे जा रहे हैं, कुछ अननेसेसरी कुछ ना कुछ देखे जाते हैं, रील्स देखे जाते हैं, तो ये हम अवेयरनेस नहीं रख रहे हैं। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी कि हमारी लाइफ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें इस हैबिट को डेवलप करना, चाहे कोई भी हैबिट हो, चाहे सोशल मीडिया की हैबिट हो, किसी किसी को बहुत ज्यादा सोने की हैबिट होती है, वो घंटों सोए रहते हैं, और सुबह का जो टाइम है वो हमारे लिए, खुद के लिए, लक्ष्य के लिए देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाते हैं। Do you know how many people are struggling because of lack of awareness? For example, you go to your office every day and there are so many things you see on your way, but you don't even notice them. हम देखो, हम काम करते हैं, हम कहीं काम पे जाते हैं, घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता होती है कि ये मिस्टेक हो रही है, हमें यहाँ पर चेंज लाना है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम फील्ड पे काम करते हैं, हम अपने टीम से बात करते हैं, हम फॉलो अप लेते हैं, हम बिजनेस प्लान शो करते हैं, हम प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो हमें कोई कोई चीज ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे सुधार लाना बहुत जरूरी है, बिजनेस करने के तरीके में हमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, लेकिन हम उस चीज को लेकर अवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमें पीछे लेकर जाता है। तो हमें हमेशा अपने काम में नोटिस करना है कि क्या ये सही है, हमें इसके अंदर और क्या बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो ये हमें वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर, किससे, दूसरे से नहीं, सेल्फ हमें खुद से ये करना है। तो हमें अपनी लाइफ को किस प्रकार से हमें बेटर बनाना है, हमारी थॉट को किस प्रकार से हमें चेंज करना है, तो माइंडफुलनेस एंड माइंड restructuring and confidence, self-worth, body language and dressing for your life you want। तो हम इन सारी चीजों को करेंगे तो हमारी लाइफ को हम बेटर करते जाएंगे, हमारा माइंडसेट जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, सेल्फ वर्थ हमारी बहुत बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है, हमारी ड्रेसिंग जो है वो चेंज हो जाती है। आज से पहले जब हम वेस्टीज के पहले हमारी ड्रेसिंग कैसे होती थी, वेस्टीज करने के बाद हमारी ड्रेसिंग कैसे रही, फिर इसके बाद कैसे कैसे हमारी लाइफ में बदलाव आता गया और आगे चलकर और बदलाव आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमारी थॉट को चेंज करने पर सिर्फ एक ही चीज काम करती है, हमारी थॉट को हमने चेंज किया तो ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। सक्सेसफुल पीपल आर सिंप्लीफाई दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल है उनकी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, यानी कि उनके वो साथ रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि स्केर्सिटी माइंडसेट वाले लोगों से दूरियां बनाना है और नजदीकियां किससे बनानी है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, यानी कि जो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को डेवलप करने वाले वीडियोस हमें देखने हैं, उनकी चीजें हमें सीखनी है, बुक रीडिंग करनी है। तो ये लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन हैबिट्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मॉर्निंग रिचुअल, और अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ देने के लिए मॉर्निंग रिचुअल बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हमने अपने आप को एनर्जाइज नहीं किया तो मॉर्निंग रिचुअल में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सेंटर योरसेल्फ, रिफ्लेक्ट, एनर्जाइज फॉर व्हाट लाइज अहेड, क्या क्या चीजें करके हम अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। लर्न टू जनरल, यानी कि बुक पढ़ना, लर्न टू मेडिटेट, मेडिटेट करना, लर्न टू विजुअलाइज,
विजुअलाइज करना कि आप क्या बनना चाहते हो, लर्न टू अफर्म, अफर्म यानी कि अफर्मेशंस करना, ये जनरल यानी कि बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, विजुअलाइज करना, अफर्मेशंस करना। जब हम ये चीजें अपनी मॉर्निंग रिचुअल में ऐड करते हैं तो हम बहुत सफल लोगों की हैबिट को डेवलप करते हैं, अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, और ये सफलता के लिए ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। तो आज से क्या काम करना है, बुक रीडिंग करना है, मेडिटेशन करना है, और अपने सपनों को विजुअलाइज करना है, और अफर्मेशंस करना है कि ये मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं और मैं इन चीजों को फील कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैंने वो सारी चीजें हासिल कर ली है, मैं बहुत सफल हूँ, मैं मिलीनियर हूँ, बिलीनियर हूँ। आप जो भी अफर्मेशंस करना चाहते हैं, ये हमारे मॉर्निंग रिचुअल में ये आना बहुत बहुत जरूरी है। कई सारे लोग उठते से ही बस हड़बड़ी में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये टेंशन, वो टेंशन, मुझे ये वो मतलब इतना दिमाग में स्ट्रेस ले देते हैं जैसे कि पूरी दुनिया वही चला रहे हैं। होता है, देखा आप लोगों ने, पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे लगता था कि अरे बाप रे मुझे कितना काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे ये करना है, मतलब मैं उसी में इतना परेशान रहती थी कि जैसे कि मैं सारी दुनिया के घर में ही चला रही हूँ, सारा काम मैं ही कर रही हूँ, घर में बस मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, ऐसी सोच हो जाती थी। मतलब अब ऐसे लगता है कि ये तो अपनी लाइफ का एक पार्ट है, इसको बस सिर्फ एंजॉय करते करते साइड में रख के करते रहो, अपना लाइफ का जो गोल है वो कुछ अलग है, तो ये काम कुछ बर्डन ही नहीं लगते हैं, कुछ लगता ही नहीं, हंसते खेलते कब हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और जब हम इन हैबिट्स को डेवलप करते हैं तो अपने लिए यूनिवर्स जो है ना वो सारे काम आसान कर देता है, सब कुछ आसान हो जाता है। आज देखो कि कई ऐसे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जो सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो, क्या उनके लिए टाइम ज्यादा है? नहीं ना, उनके लिए भी उतना ही टाइम है। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी हैबिट को डेवलप किया है। और कुछ लोग जो है ना सिर्फ घर को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसी में इतने परेशान रहते, मैं देखती हूँ ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, अरे टाइम नहीं है, नहीं टाइम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है ये बोलो। तो टाइम मैनेजमेंट करने की भी एक कला होती है। तो जब हम इन हैबिट्स को डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिक हम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, हम घर को, परिवार को, समाज को, हम सारे फंक्शंस को, सभी फेस्टिवल्स को, हम सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। और जो जिंदगी में, लाइफ में सारी चीजों को एंजॉय करते करते अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को कभी नहीं छोड़ना है, फैमिली के साथ जब हम अपनी सक्सेस को हासिल करते हैं तो रियली वो सक्सेस है। जब हम अपनी फैमिली से डिस्ट्रैक्शन करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते, हम बर्डन लेकर काम करते हैं, तो चाहे आप करोड़ों रुपया कमा लो, मन की शांति आपको नहीं मिलेगी। और जब मन की शांति ही नहीं है, जब हमारा मेंटली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ ही अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या काम का वो पैसा? यस और नो, क्या काम का वो पैसा? जब आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपने बहुत सफलता पा ली, लेकिन आपके फैमिली के लोग आपसे खुशी नहीं है, आपके साथ उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया, आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो पैसा कोई काम का नहीं। अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीजों को करो तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और पैसा, जब आप इन चीजों को, हैबिट को डेवलप करेंगे तो आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास चल कर आएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी बेस्ट लाइफ को डिजाइन करने के लिए इन सब चीजों को, हैबिट्स को डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक स्लाइड छूट गई है, ये बीच में थी, इस स्लाइड के बाद में ये स्लाइड थी। अब देखिए कि few successful people who follow a morning routine, मॉर्निंग रूटीन करने वाले ये सक्सेसफुल लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी है, अक्षय कुमार है, मार्क जुगरबर्ग है, विराट कोहली है। इन लोगों को देखा आपने? ये लोग क्या करते हैं, अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। ये क्या कभी 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं? क्या ये घंटों सोते रहते हैं? क्या ये लोगों पे काम करते? नहीं। आज मोदी जी के लिए लोग कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन ये क्या किसी के से जाकर लड़ते हैं, किसी से बात करते हैं? क्या कुछ नहीं। ये सिर्फ खुद को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। आज हमारे वाली सर को देख लीजिए कि कितनी सारी कंपनियां आती है, कितना कुछ कुछ बोलती है, कितना सब कुछ, कोई लीडर्स को जो बोलता है, लेकिन क्या उनको कोई फर्क पड़ता है? क्या वो किसी से जाकर झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। वो सिर्फ यही काम करते हैं कि खुद को कितना इम्प्रूवमेंट लाएं, अपनी कंपनी को कहां तक लेकर जाएं, वो कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ उनका फोकस होता है खुद को अपडेट करना, खुद को ग्रूम करना, बस खुद को आगे बढ़ाना। और जब इस पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का जवाब जो है ना
आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम सबका जवाब दे जाएगा, राइट। तो हमें भी उन चीजों को, हैबिट्स को हमें डेवलप करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये चीजें जो है मैंने आज आपको जो बताई है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। और कल मैंने रात में दीपल मैम का एक वर्कशॉप अटेंड किया था, तो जहां पर मैंने शुरुआत में उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे एक 5 मिनट का मैंने सेशन अटेंड किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि मुझे यहाँ